हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इम्पोर्टेंट यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये वीडियो 313 क्वेश्चन लेकर बना है। 4 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखकर कवर अप करना है। आप इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप कोपा सब्जेक्ट से ITI TO एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और लगभग अभी हमने 35 से 36 वीडियो प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए हैं। आप सारे वीडियो देख लीजिए। और अभी हाल ही में हम मैराथन क्लासेस अपडेट कर रहे हैं, 3-3 घंटे के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखो, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब इनमें से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। देखिए, डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री शक्ति जो कि शक्ति की इकाई है, ठीक है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। अब आप देखना कि सेल्सियस किसकी इकाई है, ये आप सर्च करोगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। देखिए, ये जो PDF है इसमें ये सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर इस PDF के लास्ट पेज में आंसर की है, लेकिन आप कब इस तरह से बार बार आप इसको स्क्रॉल करोगे, इसके लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन के बाद में ही छोटा सा टिक लगा दिया ताकि आपको बार बार स्क्रॉल करने की आवश्यकता ना हो। अगर किसी बच्चे को ये PDF लेना है तो मिनिमम कॉस्ट में आपको ये PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। हमने 1600 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के रहेंगे, जिसमें MPGK भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर आपको चाहिए 1600 MCQs की ये PDF तो आप एक मिनिमम कॉस्ट में इसको अपने पास ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई 40-50 रुपये नहीं है, इसके लिए मात्र 15 रुपये लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन यहाँ ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, एम्पियर, ऑप्शन ए। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिमल यहाँ वातावरण में ध्वनि नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट नापने की इकाई है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, पास्कल दाब का मात्रक है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है, याद रखना, जूल ऊर्जा की इकाई है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। आप प्रकाश की इकाई मत करना, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। इसमें खगोलीय पिंड की दूरी मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसे चेक करो और इसका आंसर देखो। देखो, मैनोमीटर दाब से संबंधित है, कार्बोरेटर यहाँ दहन इंजन ऊष्मा दहन इंजन से संबंधित है, कार्डियोग्राफ हृदय की गति से संबंधित है, लेकिन सिस्मोमीटर यहाँ पृष्ठ की तल की वक्रता संबंधित नहीं है। तो ये आपका काम है कि सिस्मोमीटर किससे संबंधित है, आप इसे सर्च करो। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम नहीं कर पाए। निम्न युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यहाँ पर बल और दाब के विमीय सूत्र एक जैसे नहीं है, ठीक है। यहाँ आवेग संवेग के विमीय सूत्र सेम है, कार्य ऊर्जा का सेम है, भार एवं बल का सेम है, लेकिन बल और दाब का विमीय सूत्र एक जैसा नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक दूरी की इकाई है, ठीक है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्न में से प्लवन के नियम से संबंधित है।
प्लवन के नियम से संबंधित है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि ये लार्वा के सांस में बाधा डालता है। सोडियम को पानी में डालने पर क्या होगा? सोडियम को पानी में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। दोनों इक्वल होंगे। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरना क्या कहलाएगा? किस कारण से होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ये कारण है। ठीक है। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? वाइज श्यानता की इकाई है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण। तीन समान पात्र ए, बी और सी क्रमशः जल, पारा, मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान नल है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तीनों पात्र ए, बी और सी एक ही समय पर साथ साथ खाली होंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी गणित है। यदि एक व्यक्ति कार में जो विराम में है बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? यह R के बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है? मतलब कि नहीं दबता, सबसे ज़्यादा कठोर कह सकते हैं। स्टील। क्वेश्चन 26 का यहाँ पर स्टील आंसर होगा। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये स्थिर होता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बराबर होता है। ठीक है। न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि पानी की अपेक्षा तेल विरल है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होगा? दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ गिरेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल का। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? याद रखना, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटन। केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि
यह सूर्य की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। एक हॉर्स पावर HP कितने वॉट के बराबर होता है? यह रटा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आता ही है। 746 वॉट। ऑप्शन सी। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो आप क्या करोगे बताओ? आप किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो आप 5/18 का भाग दोगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो आप 18/5 का भाग देते हैं, है ना। अभी आपको यहाँ पर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से भाग दे दो। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। क्रिया एवं अभिक्रिया, क्रिया एवं अभिक्रिया समान परिमाण रखते हैं, समान परिमाण रखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो यहाँ क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है, याद रखना। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों? क्योंकि इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कारण है कि चांदी के बर्तन वायु के संपर्क में रखने पर काले पड़ जाते हैं? क्योंकि वायु में उपस्थित H2S गैस चांदी से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का काला रंग बना देती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती? ध्वनि जल से नहीं गुजर सकती। ठीक है। स्टील से, निर्वात से और वायु से गुजर सकती है। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? उच्चतर आवृत्ति। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग किसके लिए यूज़ होगा? समुद्र की गहराई मापने के लिए। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहलाती है। परिभाषा फिर से ध्यान रखो। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम है? लोहा। एकास्टिक विज्ञान है
एकास्टिक विज्ञान है, ध्वनि से संबंधित। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है? मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7 रंग दिखाता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा में। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का प्रमुख कारण रहता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष अपरावर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इंद्रधनुष अपरावर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? 3। समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अभी हमने देखा जस्ट 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। याद रखना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में गुजरता है। पृथ्वी पर कौन सी गैस जीवन के लिए नुकसानदायक तथा लाभप्रद भी है? ऑक्सीजन जीवन के लिए नुकसानदायक तथा लाभप्रद है। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है पर ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आँखों के लिए आरामदायक होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश उपयोग में आता है क्योंकि यह आँखों के लिए लाभदायक है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ है लाइमस्टोन, जिप्सम और मिट्टी। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रयोग में लिए जाने वाले कच्चे पदार्थ लाइमस्टोन, जिप्सम और मिट्टी है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का, ठीक है। और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और हमें अगर लाइट फैलाना है, जैसे वाहनों में लाइट लगे रहते हैं या फिर हमारी टॉर्च में लाइट लगे रहते हैं, वो अवतल दर्पण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ अभी हमने देखा, लाइम, स्टोन, जिप्सम और मिट्टी। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, अभी हमने देखा अवतल दर्पण। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे। आँख का कौन सा भाग आँख के अंदर प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस। आइरिस नियंत्रित करता है। बेरियम को आवश्यक रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखाई देता है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कण पाए जाते हैं। क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट, उपरोक्त सभी। आँखों का कौन सा भाग आँख के अंदर कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस कहलाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, एनीमोमीटर वायु की चाल में यूज़ होता है, अमीटर विद्युत धारा में यूज़ होता है और यहाँ टेकियोमीटर दाबांतर पर यूज़ नहीं होता। तो आप देखो टेकियोमीटर होता किस लिए है? पायरोमीटर उच्च दाब के लिए। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेक्स्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सी शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो हमें क्या पता होता है? हमें ये पता होता है कि दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। एक फोटो में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने पहले तापीय बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेक्स्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? भारी जल। ध्यान रखना, भारी जल उपयोग में लाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है लीडी फॉरेस्ट ने। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पराश्रव्य तरंगे,
विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं जल निर्देश के लिए प्रस्तुत करना अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट। लेज़र बीम का उपयोग होता है। गुर्दे की चिकित्सा में लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? विद्युत मोटर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। डीसी को एसी में बदलने के लिए। 1 किलोवाट घंटा किसका मान है? 3.6 इंटू 10 जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻1 जूल। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत उपघट्यों के रूप में प्रयोग हो रहा है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। देखिए, इस वीडियो में हमने 101 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं पूरी तरह से ये MCQs कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप न्यू व्यूअर है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सीरीज लॉन्च होने जा रही है। ITA TO एग्ज़ाम के लिए आप ये पूरी सीरीज देख सकते हैं, बाकी ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। और दूसरी बात, इस एग्ज़ाम के बाद हम ग्रुप 4 एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करेंगे। रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। लेज़र बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए। 1 किलोवाट घंटा इसका मान होता है 3.6 गुणा 10 जूल। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है और सबसे ज़्यादा लाल रंग। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। वसा तथा तेल क्षारों द्वारा अपघटित होकर क्या बनाते हैं? वसा और तेल क्षारों द्वारा अपघटित होकर साबुन बनाया जाता है। फ्यूज तार बना होता है सिरका और टीन का बना होता है। बैटरी ऊर्जा के रूपांतरण का एक उदाहरण है रासायनिक से विद्युतीय। माइका क्या है? माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित विकर्ण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इसी पर नहीं पड़ता। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। उपरोक्त सभी। यदि 10 वाट
यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 15 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत का क्या खर्च आएगा? 22.50। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। एंडरसन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज डेमलर ने की। डेमलर। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नर वॉन ब्राउन ने किया। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। लेज़र का आविष्कार किसने किया? टी.एच. मेनन ने लेज़र का आविष्कार किया। टी.एच. मेनन ने लेज़र का आविष्कार निम्न में से किसने बनाई थी? बैलिस्टिक मिसाइल निम्न में से किसने बनाई थी? वर्नर वॉन ब्राउन ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रुस्का ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास नॉल और रुस्का ने किया। गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। जेम्स वाट स्टीम इंजन का आविष्कार किया। एल.जी. बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। लेकिन ऑप्शन भी गलत है। जे. पार्किंसन ने पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं किया। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस. चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की। कार्बोरेटर का कार्य होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। कार्बोरेटर का काम पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। विल्हेल्म रॉन्टजन ने आविष्कार किया था किसका? एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना गया? आविष्कारक किसे माना गया? ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कार माना जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। दूध की शुद्धता का मापन करता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन करता है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। कक्षाओं में विभिन्न अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है? S2।
निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का पता लगाने के लिए उपयोगी है। भूकंप। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु भार 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी 11, 12 और 11। चीन को युवा इंजीनियर झांग यूहान ने फॉक्सवैगन एक्वा नामक एक ऐसी कार का डिज़ाइन जून 2011 में प्रस्तुत किया जो सड़क, जल, रेगिस्तान या बर्फ पर सरपट दौड़ सकेगी। मोटर चालित इस कार में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया गया? हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। ऑटो हन। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। मोती मुख्य रूप से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा जीवों की कायिक और आनुवंशिक क्षति होती है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम कहलाता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने लगेंगे। 8 महीने। ठंडे किए गए सीमेंट के क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को तेज कर देता है। यहाँ ये कथन है, यहाँ पर कथन है एक और कारण दो, दोनों ही सही है, मतलब कि आर एक ही सही व्याख्या करता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है, याद रखना। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम का। मसाला एक मिश्रण है जल, बालू और जिप्सम का। दोनों सूचियों को मिलाना है। जियोलाइट शुष्क सेल है। सोडियम थायोसल्फेट इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट ये माचिस की तीली में होता है। और ग्रेफाइट ये जल शुद्धिकरण में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जियोलाइट शुष्क सेल है और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम माचिस में और ग्रेफाइट जल शुद्धिकरण में, मतलब ऑप्शन ए। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। परमाणु भट्टी आधारित होती है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ते से लेपित किया जाता है। सूचियों को मिलाना है। पोटेशियम ब्रोमाइड
फोटोग्राफी में युक्त। पोटेशियम नाइट्रेट ये बारूद में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में होता है। पोटेशियम सल्फेट ये उर्वरक है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक है। और मोनोपोटेशियम टार्टरेट ये बेकरी में यूज़ होता है, बेकरी में, ठीक है। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? कॉपर और एल्यूमिनियम से बनता है। पीतल का बर्तन कॉपर और एल्यूमिनियम से बनता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होता है। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील है, पीतल है, ब्रॉन्ज है, लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। सूची मिलान करना है। 157 यहाँ पर विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लोहा होता है, लोह तत्व होते हैं। क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है और पीतल तांबा होता है उसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सल्फ्यूरिक सल्फाइड है। इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या है? 24 कैरेट। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 तक। इन कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग लाया जाता है, सही है। कांच के उत्पादन में बिना बुझा चूना इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग होता है, 100% सही है। मतलब कि तीनों ऑप्शन सही है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस होती है। कपड़ा धोने वाला सोडा निम्न यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाएगा? सुहागा। विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है नियॉन। हीलियम की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने हीलियम की खोज की। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। निम्न में से कौन क्लोरोफिल घटक नहीं है? कैल्शियम क्लोरोफिल घटक नहीं है। निम्न में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? सोडियम सबसे ज़्यादा समुद्र में पाया जाता है। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन है? अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? H.C. यूरे ने भारी पानी की खोज की। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन कहलाता है, फिल्टरेशन। दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस होता है। वनस्पति तेल से डालबा
या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल होती है? वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल होता है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। बारूद एक मिश्रण है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें ओजोन मिलाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन, मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। देखिए, भूपर्वती में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? स्टेटिन। भूपर्वती में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व स्टेटिन है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे है? रेमजे को। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का इस्तेमाल होता है। हीलियम का इस्तेमाल होता है। याद रखना, जो भी वाहन है उनके टायरों में हीलियम गैस भरी होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फ्लिंट कांच का। ये 200 MCQs कंप्लीट हुए हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे गया है? रेमजे को। वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस हीलियम है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग लाई जाती है? हीलियम। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस ऑक्सीजन और हीलियम है। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग हुआ था? फ्लिंट कांच का। निम्न पदार्थ निद्राकारी दवा में काम नहीं आता है। ऑक्सैलिक यूरिया काम नहीं आता है, मतलब कि डायल, निमोनिया और वेरोनल में काम आता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या रहेगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब यकृत, पित्ताशय और आंत पाचन तंत्र के हिस्से हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है क्योंकि ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है अमोनिया। ओजोन परत मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच बनाती है। ठीक है, यह है राइट आंसर ऑप्शन ए। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक परीक्षण के बाद निम्न किस विटामिन से बच्चों के आंत का कैंसर
विकसित होने का खतरा कम होता है? विटामिन बी। पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। नाइट्रेट्स में। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का रूप है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा संरक्षित रहती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका आंसर आप बताओगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसका आंसर भी आप सर्च करेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? आप बताओगे। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो सकती है? फीमर। 223 का डी, फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, इसका आंसर भी आप सर्च करो। पैर की हड्डी खोखली होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी एरोटा है। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डायलिसिस कहा जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एमुलिसीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। ऑप्शन डी। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस फल या मसाले के बीज से एक ऐसा पदार्थ विकसित करने का दावा किया जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं को पुनः विकसित करने में सहायक साबित हो सकता है? इमली। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। स्पिग्मोमेनोमीटर। जार्विक सेवन है। कृत्रिम हृदय। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा?
ओ। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग में भोजन लगने और भो क्वेश्चन फिर से देखो। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद करता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? आरएच प्लस और आरएच माइनस, जिसमें थक्का बनने का संभावना रहता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। जीवों और उनके वातावरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट से। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? ओ रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। डीएनए में है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? थायमिन नहीं पाया जाता। रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया गया लैंड स्टीनर और वियनर ने। आरएच फैक्टर का पता लगाया लैंड स्टीनर और वियनर ने। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किसके लिए होता है? वृक्क। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। विश्व का प्रथम क्लोनित जंतु है डॉली भेड़। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? परावटु। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अक्षु ग्रंथि है? लेखिमल। मादा जनन हार्मोन है
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन उपरोक्त सभी। नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन लड़ो ओटो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड। पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। रेशम उद्योग का संबंध है सेरिकल्चर। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सेंट फ्लाई। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निष्कासन के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी कहा जाता है। एम्नियोसेंटेसिस द्वारा परीक्षण किया जाता है गर्भ में शिशु की पहचान करना। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपिनोसोमा के द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करती है स्थिर होते हैं। अग्नाशय। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, बेरी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। थायमिन किसका नाम है? थायमिन विटामिन B1 का नाम है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लौह की कमी से। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह AB का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ संवहन नहीं होता। देखो पहला सही है लेकिन दूसरा इसका कोई रीज़न नहीं है, ये पहला ही सही है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से संबंधित है? मलेरिया। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? विटामिन E की कमी से बांझ बनते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक ने। क्वाशिओर्कर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। राइजोबियम एवं लेग्यूमिनस पादप के बीच का संबंध है सहजीवन। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन A। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? राइबोबैक्फ्लेविन। राइबोबैक्फ्लेविन। फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। विटामिन C।
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आप बताओगे 312 का आंसर। राइजोबियम एवं लेग्यूमिनस पादप के बीच का संबंध क्या है? सहजीवन। कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर में ऊष्मा का क्षय करती है। ठीक है, हमारे 313 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको इसकी PDF परचेस करना है तो आप मिनिमम कॉस्ट में आप ये PDF ले सकते हैं 313 की ये MCQs मात्र 9 रुपये में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।